हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय संडे व्लॉग। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। धूप का तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। बाहर एकदम बर्फीली हवाएं चल रही है। तो काम भी मुझे आज ज़्यादा करने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा नाश्ता बनाऊं जो हम सभी को बहुत पसंद है घर में, और ख़ासकर बच्चों को। वेज सैंडविच बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, और जब भी मुझे कुछ ज़्यादा काम होता है ना घर पे, तो मैं यही वाला सैंडविच बच्चों को देती हूँ। वेज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 खीरा, 2 से 3 टमाटर और 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इन्हें हम गोल गोल काट लेंगे। अगर आपके पास पनीर है ना, तो पनीर के पीसेस भी आप इस सैंडविच में ऐड कर सकते हो। लेकिन प्याज, टमाटर और खीरा, ये तीनों चीज़ें जनरली हमारे घरों में होती हैं, तो इसीलिए मुझे ये सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद है। ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए हम बनाएंगे एक डिप, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने मेयोनीज़ के ले लिए हैं। मेयोनीज़ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और 2 चम्मच मैंने टमाटो केचप के लिए हैं। और साथ में इसके ऐड करेंगे चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप भी मेरी तरह शेजवान चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच मिक्स हर्ब का, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में कर लेंगे 1 चम्मच घी को गरम। घी या बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड को, और इन्हें अच्छे से करारा सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से सेकने के बाद इनके ऊपर मेयोनीज और केचप की जो हमने डिप बनाई थी वो अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे खीरा, टमाटर और प्याज को। फिर अच्छे से इसके ऊपर छिड़क देंगे हम काला नमक और काली मिर्च को। इससे ये जो सैंडविच है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और कुछ भी इनके ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो रेडी हो गए हमारे वेज सैंडविच। इसे बनाने में मुझे केवल 8 से 10 मिनट ही लगे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सुबह के नाश्ते में जब आपको जल्दी होती है तो आप क्या बनाते हो। वेज सैंडविच रेडी होने के बाद मैं दे देती हूँ इन्हें बच्चों को। और बच्चों को ये टमाटो केचप के साथ ना बहुत पसंद आते हैं, तो उनकी पसंद के हिसाब से मैंने यहाँ पे टमाटो केचप डाल दिया है। संडे के दिन करने होते हैं बहुत सारे काम, घर के और बाहर दोनों के, तो ये एक इजी सा ऑप्शन बन जाता है बनाना। तो कभी कभी तो मैं इसे दिन में भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाता है और बहुत सारा टाइम बच भी जाता है। तो सारे काम ना इस तरीके से मैनेज हो जाते हैं। बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और मैं इस ब्रेड सैंडविच को बना लेती हूँ। नाश्ता जल्दी से ख़त्म करने के बाद मैं और आरिकेत जा रहे हैं हार्डवेयर की शॉप में, क्योंकि हमारी जो पौधों को पानी देने वाली पाइप होती है ना, वो बिल्कुल ठंड के कारण अकड़ गई है, और उसमें कहीं कहीं पे ब्रेकेज भी आ गए हैं। तो यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इंसान अकड़ रहे हैं वो तो पाइप ही है। तो हम चल पड़े हैं अपनी सवारी में। पहुंच गए हम हार्डवेयर की शॉप में। सर्दियों में प्लास्टिक वाली पाइप ना ख़राब हो जाती है, वो एकदम से अकड़ जाती है जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और बीच बीच में से उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। तो मेरी ये जो पाइप थी ये कम से कम 5 से 7 साल पुरानी थी, और मैंने इसे बहुत यूज़ किया, और अब जाके ये ख़राब हुई। इस बार मैंने प्लास्टिक वाली पाइप न लेकर रबड़ वाली पाइप ली है। प्लास्टिक वाली पाइप सर्दियों में बाहर रखे रखे एकदम अकड़ जाती है, और उसके बाद ये टूट जाती है। और गर्मियों में भी आप अगर इसे बाहर रखोगे ना, तब भी ये ख़राब हो जाती है। तो इस बार मैंने सोचा हुआ था कि प्लास्टिक वाली पाइप नहीं लूँगी, ओनली रबड़ वाली पाइप लूँगी। तो हमारी जो पाइप है वो आ गई है। अब मैंने सारे पौधों को ना अच्छे से नहला दिया है। मौका मिलते ही आरिकेत अपनी साइकिल बाहर निकाल लेता है और साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। और उसे भी वही काम करने होते हैं जो मुझे करने होते हैं। ये सोच रहा होता है कि मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी हेल्प नहीं बल्कि मेरा काम बढ़ा रहा होता है। अपने सभी पौधों को अच्छे से नहलाने के बाद ये चमक उठे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो ये देखिए मेरा हेल्पर किस तरीके से मेरी हेल्प कर रहा है। हवन करने के बाद हवन की राख जो बच जाती है, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, अपने सभी पौधों में डाल लेती हूँ। ये पौधों के लिए एकदम अमृत के समान होता है सर्दियों में। तो इस बार मैंने इन्हें अपने फूलों वाले पौधों में डाला है।
और हवन का जो कुंड है उसे अच्छे से साफ कर लिया है। छत भी बहुत गंदी हो रही थी, बहुत दिनों से मैं छत पर नहीं आई थी और फॉग के कारण और ठंड के कारण तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने आज इसकी भी सफाई कर दी और फाइनली मेरी जो सफाई है वो ख़त्म हो गई है। अब बैठ गई हूँ मैं एक जगह पे, क्योंकि सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है। अब पी लेती हूँ एक चाय, और चाय पीने के बाद तो एकदम एनर्जी आ गई है। तो मिलती हैं फ्रेंड्स अपने इसी तरह के अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।